बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 2 यूनिट 7.3 और हमारा टॉपिक है लैंग्वेज प्रैक्टिस जिसमें हमें करने हैं कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सरसाइज 5 जिसमें हमें करने हैं टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस यानी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस तीनों टाइप के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आज हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें करना क्या है, सिंपली हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं और पैरेंथेसिस में हमें दो वर्ब्स दिए गए हैं। सिंपली फर्स्ट वर्ब को फर्स्ट ब्लैंक में, सेकंड वर्ब को सेकंड ब्लैंक में हमें फिल करना है। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमने कौन सी फॉर्म वर्ब की यूज़ करनी है। सिंपली ये कि भाई इसमें तो फर्स्ट कंडीशन है तो इसमें तो दोनों में ही आपको जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी होती है। मैं एक बार फिर बता दूँ, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में बल्कि तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा एक इफ़ वाला क्लॉज ज़रूर होता है। दो क्लॉज होते हैं, एक क्लॉज इफ़ वाला होता है, एक मॉडल्स का होता है जिसमें मॉडल्स यूज़ करते हैं। तो इफ़ वाला क्लॉज जो है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का, उसको हम सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं और जो मॉडल हम यूज़ करते हैं वो है माइट, कैन एंड वुड। सॉरी, माइट, कैन एंड विल, नॉट वुड, विल। जी जनाब, तो आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। नंबर 1, वी डैश ऑल आवर वाइल्ड लाइफ इफ वी डैश नॉट केयरफुल। डेस्ट्रॉय एंड बी, डेस्ट्रॉय आएगा ज़रा का फर्स्ट ब्लैंक में और बी आएगा सेकंड ब्लैंक में। तो जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते रहते हैं उन्हें मालूम होगा, लेकिन जो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं उससे बता दूं कि बी अगर हमें कभी भी ब्रैकेट में दिया जाता है राइट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ब्लैंक को फिल करने के लिए, यानी एज अ वर्ब हमें बी को अगर प्लेस करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ अगर मॉडल्स के साथ यानी वर्ड, शुड, कुड, मे, माइट, कैन, ये जो वर्ड्स हैं मॉडल्स हैं, अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं, विल, शैल, सिर्फ उसके साथ हम बी को बी के तौर पे यूज़ करते हैं। अदरवाइज बी को वर्ब के तौर पे कभी भी हम बी नहीं लिखते। विदाउट मॉडल हम कभी भी बी को बी के तौर पे नहीं लिखेंगे। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है सेंटेंस में तो आप उसको इज़, एम, आर लिखेंगे और अगर आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है तो आप वॉज या वर लिखेंगे जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट कहते हैं। और जिसे थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो अगर लिखना है तो बी डबल ई एन बीन लिखेंगे। और फोर्थ फॉर्म यानी कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो बी ई आई एन जी बीइंग लिखेंगे, लेकिन बी को बी के तौर पे नहीं लिखते अनलेस अनटिल वी हैव टू राइट इट विद एनी मॉडल। तो अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्लॉज है, वी वाला जो क्लॉज है उसमें हमें डेस्ट्रॉय लिखना है। तो जाहिर है ये जो हमारा बी वाला क्लॉज है ये इफ़ वाली क्लॉज में आएगा जिसमें हमारे पास मॉडल नहीं होता। वी विल डिस्ट्रॉय ऑल आवर वाइल्ड लाइफ इफ़ वी, अब वी के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगी आर नॉट केयरफुल। वी विल डिस्ट्रॉय all our wildlife if we are not careful. Number 2, if we dash all sorts of chemicals into rivers, we dash them, dump and pollute है हमारे पास verbs. If we dump all sorts of chemicals into rivers, we will pollute them. If we dash trees at the present speed, we dash our oxygen supply, cut and endanger. If we cut trees at the present speed, we might endanger our oxygen supply. If we cut trees at the present speed, we might endanger our oxygen supply. Number 4. If the global temperature dash, the sea levels dash, increase and rise. If the global temperature increases, चूँकि हमारे पास global temperature यानी कि singular सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लिहाजा हम increases लिखेंगे, एस ऐड करेंगे। If the global temperature increases, the sea levels rise. We will dash our own existence if we dash the waves at the present rate. We will threaten our own existence if we produce waste at the present rate. Number 6. The traffic flow dash better if everyone dash the traffic rules. The traffic flow might be better.
जी जनाब, तो मैंने आपको बताया था कि अनलेस हमारे पास कोई मॉडल है जिसके साथ हम बी का हमें यूज़ करना है तो फिर हम बी को बी के तौर पे यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारे बी दिया गया है तो हमारा जो फर्स्ट जो हमें यहाँ पे ब्लैंक है जिसमें हमें बी पुट करना है वो हमारा इफ़ वाला क्लॉज नहीं है, वो हमारा मॉडल वाला क्लॉज है, लिहाजा हम यहाँ पे बी यूज़ करेंगे। द ट्रैफिक फ्लो वुड बी will be better if everyone follows the traffic rules. The traffic flow will be better if everyone follows the traffic rules. Number 7. If I dash you some of the chocolates, I dash very few left for the party. Give and have. If I give you some of the chocolates, I will have very few left for the party. If I give you some of the chocolates, I will have very few left for the party. You dash better me marks next time if you dash less time on video games. Get and spend. You might get better marks next time if you spend less time on video games. You might get better marks next time if you spend less time on video games. Number 9. If you dash so loudly during the match, you dash our neighbors. Shout and disturb. If you shout so loudly during the match, you might disturb our neighbors. We dash the Eiffel Tower if we dash to Paris. Visit and go. We can visit the Eiffel Tower if we go to Paris. जी जनाब, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद अज़ारा। अल्लाह हाफिज़।